आजकल जो पतियों का सिचुएशन है, वह पति जो है वह डरा हुआ है। उसको ये लगता है कि कब कहीं कोई जो है अनबन होगी पत्नी में और घटना हो जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं तो कहीं ना कहीं समाज में इसका जो है गलत प्रभाव दोस्तों पड़ रहा है। और इसके लिए जो है कुछ न कुछ जो है संस्कारों में या कहीं जो सामाजिक जो बंधन है वहाँ कहीं ना कहीं कुछ कमी नजर आती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो घटना है यह गुड़िया उर्फ चमन कुमारी का है। गुड़िया उर्फ चमन कुमारी की शादी जो है 10 साल पहले विजय चौहान के साथ हुई थी और विजय चौहान गुड़िया उर्फ चमन कुमारी को लेकर के मुंबई के नाला सोपारा में जो है रहता था और 10 साल से हालांकि शादी हुई थी, एक बच्चा भी 7 महीने का है, लेकिन इन दोनों में जो है अनबन होती थी। हालांकि हर घर में होता है, हर परिवार में होता है, हर पति पत्नी में होता है, लेकिन अब जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं इस तरीके का नहीं होता था कि इस तरीके घटना की अगर पत्नी से विवाद हो तो वह अपने प्रेमी का सहयोग लेकर के उसके बाद पति की हत्या कर दे। लेकिन लगातार इस समय घटनाएं हो रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं महीनों 2 महीने में जो है दर्जनों से ज़्यादा घटनाएं इस तरीके की हो गई कि पति पत्नी में अनबन हुआ तो वह प्रेमी का सहारा लेकर के और पति की हत्या करवा दे रही है। दोस्तों, चमन कुमारी उर्फ गुड़िया, जैसा मैं आपको बताया कि गुड़िया उर्फ चमन कुमारी और पति जो है नाम आपका विजय चौहान, यह दोनों जो है अच्छी जिंदगी थी, अच्छे से यह लोग रह रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि जब इनकी मृत्यु हुई है, यानी जब इन लोगों ने पति को मारा, उसके पहले बीमा का पैसा आया था। बीमा का पैसा 6 लाख रुपए जो है उसका बीमा जो है पूरा हुआ था। उसके पहले भी उसके खाते में 2-4 लाख रुपए थे और जहां नाला सोपारा स्थित घर था वह भी चमन कुमारी के नाम से बताया जा रहा है कि वह भी घर था चमन कुमारी के नाम से विजय चौहान यानी उसका जो है पति ने कर दिया था। दोस्तों, 7 बजे जो है जब सुबह 7 का बजने का वक्त होता था तो विजय जो है चमन कुमारी का पति जो विजय है वह चला जाता था अपनी ड्यूटी पर और वह जो है देर रात तक जो है ड्यूटी करके आता था। और इतने में जो है एक मोनू जो है विश्वकर्मा यानी मोनू शर्मा के नाम का एक व्यक्ति है जो बीएससी का छात्र भी है और 20 साल उसकी जो है उम्र है, 20-22 साल, उसी से जो है चमन कुमारी का संपर्क हो जाता है और संपर्क इतना बढ़ जाता है कि दोनों का जो है मिलना जुलना हो जाता है और उसके बाद जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं। दोस्तों, आज तक तो आपने देखा था जीने मरने की कस्में खाई जाती थी पति के लिए कि हम शादी करेंगे, हम दोनों साथ रहेंगे, जीने मरने की कस्में खाएंगी। लेकिन चमन कुमारी उस गुड़िया ने जो है मोनू जो विश्वकर्मा था उससे जो है जीने मरने की कस्में खाई। उसके बाद इन दोनों ने प्लान बनाया कि क्या करें, इसको जो है निपटा दें, यानी पति जो है विजय चौहान को किस तरीके से इसको निपटा दें। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उसका जो भाई था यानी विजय चौहान का जो भाई था अजय चौहान, वह भी वहीं रहता था और मिस्त्री का काम करता था, वह भी उसी इलाके में रह करके। उनके चाचा भी यानी परिवार के कई लोग जो है मुंबई स्थित अगल बगल जो है वो रहा करते थे। अब दोस्तों, यह कहानी यही से शुरू होती है कि जब गुड़िया उर्फ चमन कुमारी का प्यार बढ़ जाता है यानी मोनू से, तो उसके बाद मोनू और यह दोनों जो है प्लान बनाते हैं। प्लान बनाने के बाद जो है अब अपने पति की जो है यह हत्या करवा देती, यानी गुड़िया जो है मोनू जो विश्वकर्मा है उसका सहयोग लेकर के अपने पति की हत्या करवा देती है। दोस्तों, यहाँ सवाल जो है अब यहाँ खड़ा हुआ, सवाल खड़ा ये हुआ कि यहाँ जो है जब पुलिस के गिरफ्त में यह पकड़े गए तो पुलिस को यह बता रहे हैं, गुड़िया यह बता रही है कि मैंने अपने पति को जहर देकर के मारा है। लेकिन वही जो है दूसरी ओर वह कह रहा है, मोनी विश्वकर्मा जो है वह कह रहा है कि चमन कुमारी जो है वह सब्जी लेने के लिए गई थी, वह घर पर नहीं थी और मैं इसके घर पर मैं गया था और उसके बाद जो है इसके पति से हमारी बातचीत शुरू हुई। बातचीत के बाद जो है बातचीत बढ़ गई और जब बातचीत बढ़ गई तो हमने जो है उसका गला घोंट करके जो है मार दिया है। यानी पुलिस अब खंगालने में लगी है कि उसकी हत्या यानी विजय चौहान की हत्या की किसने है, मोनू विश्वकर्मा ने की है या जो है पत्नी चमन कुमारी उस गुड़िया ने की है या इन दोनों ने मिलकर के की है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उसके बाद मारने के बाद गुड़िया ने अपना दिमाग लगाया चमन कुमारी ने। उसके बाद उसका जो मोबाइल का जो सिम था वह अपने मोबाइल में लगा ली क्योंकि उसको पैसे की ज़रूरत थी और पैसा उसका जो ट्रांजैक्शन लेना था ओटीपी के माध्यम से तो उसको मिलना था और उसी ओटीपी के माध्यम से यह दोनों पकड़े गए क्योंकि यह दोनों फरार हो गए मारने के बाद। तो मारने के बाद यह दफनाए। अब दोस्तों, दफनाने का सिलसिला कैसे हुआ, किसने जो है एक मिस्त्री को बुलाया और कहा कि आप आ जाइए और हमको जो है एक टंकी जो है बनवाना है, घर के अंदर एक टंकी बनवाना है। और उसके बाद जब बुलाते हैं घर में टंकी बनवाने के लिए तो वह उसी को बुलाती है यानी जो है उसका जो भाई है यानी विजय का जो भाई अजय है उसी को बुलाते हैं और अजय जो है आता है। उसके बाद गड्ढा जो है खुदवाती है अपने उसके नीचे
और गड्ढे में जो है उसके शव को जो है उसकी मिट्टी को जो है विजय की मिट्टी को दफना देते हैं। दफनाने के बाद टाइल्स वाले के यहाँ जाते हैं, टाइल्स ले आते हैं और टाइल्स जो है उस पर लगा देते हैं। अब उसके बाद जो है जब इन लोगों को धीरे धीरे करके जो है अब इन लोगों को लगने लगा कि हम कहीं पकड़ न जाएं, और मैं आपको बता दूं उसके बाद लगने क्या लगा कि जो उसका जो भाई था और तमाम जो चाचेरे थे उनके जो है जब विजय का फोन जो है ऑफ आने लगा तो वह लोग परेशान होने लगे, वह लोग पता करने लगे कि आखिर विजय है कहाँ। तो एक दो बार इससे पूछने आए तो इसने जो है आनाकानी की, इसने कहा कि मुंबई की इस तरह टीम गए हैं, मुंबई के इस इलाके में गए हैं। काफ़ी इन्होंने जो है इसने हीला हवाली की। बाद में उन लोग को शक हुआ तो उन लोग जो है जब शक हुआ तो तब तक यह लोग जो है चंपत हो गए। बता रहे हैं कि इसको जो है जो गुड़िया उर्फ चमन कुमारी है, इसको समोसा खरीदते देखा गया था सीसीटीवी में, और यह दोनों चंपत हो गए जब तक एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद पहले तो एफआईआर वाले आनाकानी किए, उसके बाद काफ़ी जब दबाव बना तो पुलिस वहां पहुंची, और पुलिस पहुंचने के बाद जो है घर का जो है ताला तोड़ी। घर का पूरा जो है खंगाला, कुछ मिला नहीं, लेकिन कुछ बदबू आने लगी तो लोग जो है इस तरीके का देखे तो जमीन में कुछ टाइल्स अजीब लगी, मतलब अलग से लगी हुई थी। लोगों को शक हुआ, उस टाइल को जो है खोदे निकाले तो पता चला कि उसका शव जो है उसी में जो है दफनाया गया था, यानी बेड के नीचे जो है दफनाया गया था। दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि मोनू जो विश्वकर्मा है और यह गुड़िया जो चमन कुमारी, यह दोनों जो है उसी बेड पर सुहाग रात मनाते रहे कि जिस बेड के नीचे जो है वह उसका पति जो है दफनाया था। इतना बेशर्मी और इतने, अगर आप सुनेंगे, इतना दिल पर पत्थर रख करके आप समझ लीजिए कि एक हैवान तरीके से जो है यह पत्नी और यह प्रेमी, आप समझ लीजिए कि उस अपने पति को मार करके और उसी जमीन के नीचे गाड़ दिया है और उसी के ऊपर बेड करके जो है उसी पर रंगरेलियां इन लोगों की मन रही है। और एक दिन नहीं, इन लोगों की हफ्तों रंगरेलियां बनी है, यानी हफ्तों तक इन्होंने अय्यासी की है उसी बेड पर जहां पति गाड़ा हुआ है, और उसी बेड पर ये लोग सुहाग रात मना रहे हैं। दोस्तों कितने शर्म की बात है। हालांकि मैं आपको बता दूं पुलिस ने इसमें जो है गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। अब जो है पकड़ी गई है चमन कुमारी, गिड़गिड़ा रही, कह रही कि मुझको जो है प्रेमी को जो है हमारे छोड़ दो, हमारे प्रेमी ने जो है कोई दोष नहीं है, मैंने जो है उसको जहर दे करके मारा है। उधर प्रेमी कह रहा है मेरी प्रेमिका को छोड़ दो और साहब इसको छोड़ दो, इसने कुछ नहीं है, मैंने उसका गला घोटा है। यानी एक दूसरे को बचाने के में लगे। वो कह रहा भैया हम अपना केस हम ले लेंगे, हम जेल चले जाएंगे, वो बचा रहे। वो कह रही है केस हम ले लेंगे, वो बचा रहे। ये आपने देखा दोस्तों, इतना प्यार पति पत्नी में नहीं देखा होगा जितना ये दोनों दरिंदे जो प्रेमी प्रेमिका मिल करके और उस पति की ही, अपने पति की हत्या कर दी। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि अब इसको मैं आपको बता दूं कि इसको होगी फांसी, यानी गुड़िया जो चमन कुमारी है ये लटक जाएगी। अब इसको कोई माई का लाल बचा ही नहीं सकता। जिस दरिंदगी से इन दोनों ने अपराध स्वीकार किया है, और पुलिस अगर अच्छे से पैरवी कर दी तो आप समझ लीजिए कि मिट्टी में मिल जाएगी। गिड़गिड़ाए तो रही है, गिड़गिड़ा पुलिस से गिड़गिड़ाई रही है कि साहब अब तो मरी जाएंगे, मर तो गई ही है। तो कहने का तात्पर्य ये बर्बाद हो गई। अब जो है हो सकता है फांसी हो, उसके पहले भी कह दे कि साहब फांसी से पहले जो है हम अपने प्रेमी के साथ एक बार सुहाग रात मनाना चाहते हैं, एक बार प्रेमी के साथ सोना चाहते हैं। तमाम क्या कर सकते हैं ऐसी औरतों को, आप क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कुछ भी कर सकती है। जो अपने 10 साल के रिश्ते में एक बच्चा पैदा हुआ, इतना उसने कमाया, उसने जो है वहाँ नाला सुपारा का घर जो है उसके नाम से कर दिया, और उसने उसको छोड़ करके दूसरे जो है मोनू विश्वकर्मा यानी दूसरे व्यक्ति को वह फंसा करके प्रेमी बना करके अपने पति की हत्या करवा सकती है। वह कुछ भी कर सकती है दोस्तों। तो बहरहाल दोस्तों यह जो है यह दरिंदी औरत के जो है बारे में आपका क्या राय है? आपको अगर कुछ कहना हो तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।